प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। और आज पेश कर रहे हैं आपके लिए बुध ग्रह राशि परिवर्तन। जी, मकर राशि के जात को बुध ग्रह जो हैं राशि बदल रहे हैं और ये राशि बदल रहे हैं 6 जून से राशि बदल रहे हैं। मिथुन राशि में जाएंगे, वृषभ राशि को छोड़ेंगे, मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 6 जून को वहाँ 22 जून तक रहेंगे। लगभग 17 दिन तक बुध ग्रह आपको कैसे प्रभावित करेंगे। और देखिए, मकर राशि जात को बुध ग्रह का गोचर ज़्यादा लंबा तो नहीं रहता है, 17, 18, 20 दिन का रहता है, लेकिन आपके भाग्येश ग्रह होते हैं बुध ग्रह, इसलिए इनके राशि परिवर्तन पर हमेशा आपको ध्यान देना चाहिए, आपको गौर करना चाहिए, आपको सीरियस होना चाहिए। जी, तो क्या असर होगा मकर राशि के जात को। मकर राशि 17 दिन चैलेंज के, आने वाले 17 दिन चैलेंज के रहेंगे बुध ग्रह की दृष्टि से। ये भाग्येश ग्रह आपको किस तरह के चैलेंज देंगे 17 दिन तक, हम इस वीडियो में बताएंगे। किस तरह से आपको सावधानी रखनी है, क्या उपाय करने हैं, वीडियो में बताएंगे। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल से। और आपको गुलदस्ता पे आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। तो देखिए, बुध ग्रह का राशि परिवर्तन है। बुध ग्रह स्वराशि में जाएंगे, मिथुन राशि में जाएंगे। 6 जून को मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह ही हैं, तो बुध ग्रह जो है मिथुन की राशि में मिथुन राशि में जाएंगे, अपनी खुद की राशि में जाएंगे। लेकिन मकर राशि के जात को मिथुन राशि आपका छठा भाव बनती है, त्रिक भाव बनती है, इसलिए एक शत्रु राशि मानी जाती है। शत्रु राशि यानी छठे भाव में, त्रिक भाव में बुध ग्रह का रहना आपके लिए बहुत ही बड़े चैलेंज का यानी बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य होगा आपके लिए। साथ में जो है मिथुन राशि में पहले से देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, बुध ग्रह उनके साथ युति में भी रहेंगे। और ये युति भी एक जो हैं आपके असंगत युति हैं, कुछ मेलेफिक कंजक्शन है, एक बुरी युति मानी जाती है ये भी। तो देखते हैं कि किस तरह से आप लोगों को जो है चैलेंज वाली स्थिति आएंगी और कैसे उन चैलेंजेस को फेस करना है। दरअसल जीवन में चैलेंज आते हैं तो वो चैलेंज हमें दबाते नहीं हैं, आपको घबराना नहीं चाहिए। हर चैलेंज एक अवसर देता है जीवन को आगे बढ़ाने का, जीवन को नई दिशा देने का। जब जब जीवन में चैलेंज आते हैं हमारे जीवन की दिशा बदल जाती है और दिशा जो है गुड टू बेटर और बेटर टू बेस्ट, अच्छी से बेहतर और बेहतर से सर्वश्रेष्ठ होती जाती है। तो देखते हैं कि छठे भाव के क्या फल मिलेंगे आपको, उसके बाद हम बताएंगे ग्रह विषय फल क्या है, फिर दृष्टिफल बुध ग्रह का अच्छा रहेगा वो हम बताएंगे, युति का बताएंगे, क्या सावधानी रखनी है वो हम आपको बताएंगे, और अंत में जो हैं आपको उपाय हम बताएंगे, कौन से उपाय आप लोगों को करने हैं। जी, शुरुआत करते हैं हम छठे भाव का फल क्या देंगे बुध ग्रह। 17 दिन की बात है और 17 दिन में ही इनके कुछ बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति आएंगे। पहला तो आपका ये पॉइंट है मकर राशि के जातकों की शत्रु से हानि का योग है। जी, देखिए, आने वाले जो 17 दिन रहेंगे उसमें शत्रु से हानि का योग आपके बनेगा। हालांकि खुले शत्रु से आपको परेशानी होना, मंगलदेव उच्च के होते हैं, तो इस तरह से एक्साल्टेड पोजीशन उनकी रहती है, मंगलदेव की आपकी मदद कर सकते हैं और वो करते भी हैं, आपको कोई परेशानी नहीं है। परेशानी होना है गुप्त शत्रु, हिडन एनिमीज, ये आपको परेशान कर सकते हैं और इसमें स्थिति आपकी कुछ बन सकती है। तो आपको गुप्त शत्रु से सावधान रहना होगा। जो आसपास के लोग हैं, परिजन लोग हैं, ख़ास तौर पर एक तो जो चापलूसी होते हैं, फ्लैटर्स होते हैं, उनसे सावधान रहिए। जो मक्खन लगाने वाले लोग जिसे कहते हैं, चापलूसी करते हैं, उनसे बचिए। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी डबल डीलिंग ऑफ माइंड होता है, उनसे भी बचिए। आपको लगता है कि ये इंसान मन में कुछ और सोचता है, बोलता कुछ और है, ऐसे से भी बचिए, वो भी आपका गुप्त शत्रु हो सकता है। मित्र वगैरह जो हैं, ऐसे मित्र जो हैं आपसे अच्छी तरह से व्यवहार कर रहे थे लेकिन अब कुछ व्यवहार में परिवर्तन लगा, तो आप समझिए कि ये कहीं ना कहीं गुप्त शत्रु बन रहा है। तो थोड़ा यूँ गुप्त शत्रु को पहचानिए और आपको सावधान रहना होगा। जी, तो यहाँ एक आपकी स्थिति ये जो है बुध ग्रह देखेंगे आप कितना समझदार हैं और कितना क्या है, और जहाँ काम करते हैं आसपास वहाँ कुछ लोगों से मेल जोल थोड़ा रखिए ताकि वर्किंग स्टाइल, वर्किंग प्लेस पर भी पता चल जाए कि कौन गुप्त शत्रु हैं और आपका कौन सा व्यक्ति आपका काम बिगाड़ने की फिराक में है। ये चैलेंज रहेगा और चैलेंज को आप पूरा कीजिए। जी,
दूसरा देखिए कि स्वास्थ्य के बारे में बुध ग्रह जो हैं आपका परीक्षण करेंगे, स्वास्थ्य हेल्थ के बारे में कितना आप करते हैं। तो हालांकि स्वास्थ्य के बारे में देखिए छठे भाव में स्वास्थ्य की जहाँ तक दिक्कत है, या तो एक पुरानी बीमारी फिर से उभर सकती है, या दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि ये बुध ग्रह जो हैं डॉक्टर की लापरवाही से आपका कोई नुकसान करवा सकते हैं। तो हेल्थ के लिए इन 17 दिन में जिस डॉक्टर के पास जाए, जिस हॉस्पिटल में जाए, अच्छे हॉस्पिटल अच्छे डॉक्टर के पास ही जाइए, ताकि डॉक्टर की लापरवाही से आपको कोई नुकसान नहीं हो। क्योंकि योग ऐसा बनेगा कि स्वास्थ्य का इलाज तो आप करवाएंगे, डॉक्टर की लापरवाही से कोई इलाज में गड़बड़ी हो सकती है, जिसके लिए डॉक्टर जिम्मेदार होगा। तो देखिए अगर डॉक्टर के इलाज से कुछ गड़बड़ी होती है तो इसके लिए कंज्यूमर एक्ट बना होता है, जिसके तहत आप शिकायत दायर करवा सकते हैं और उसका एक कानूनी उपचार आपको हासिल हो सकता है। सावधानी भी आप रख लीजिए ताकि ऐसी नौबत आए भी नहीं आपके साथ जी। तीसरा यह है कि देखिए बुध ग्रह मिथुन राशि में जाकर आपको एक और आपकी परीक्षा लेंगे, वो होगा कि लोन जिनसे आपने लिया था, जो आपके क्रेडिटर्स हैं, आपके जो लेनदार हैं, वो जो हैं रिकवरी के लिए आपको परेशान कर सकते हैं। लोन पर डेट पर आपने लिया है, क्रेडिटर्स लेनदार आपको परेशान कर सकते हैं, आपको बार बार तकाजा दे सकता है। लोन पर कोई गाड़ी ली थी, लोन पर कोई ऑटो रिक्शा लिया था, वो 17 दिन में थोड़े परेशान कर सकते हैं। तो थोड़ा धैर्य और संयम आपको रखना है। धैर्य इतना रखना है कि मंगल भी जो हैं कुछ अष्टम में रहकर आपको थोड़ा गुस्सा दिलाएंगे और मंगल कुछ आवेशित करेंगे कि इन पर कुछ बोले, और लेकिन देखिए कि उनके सामने ज़्यादा बोलेंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। आपने लोन लिया है तो लोन तो चुका नहीं है, थोड़ा धैर्य संयम रखिए। 17 दिन की बात है। बुध ग्रह तो फिर राशि बदल जाएंगे, बदल देते राशि, जैसी राशि बदलती किस्मत भी बदल जाएगी आपकी जी। चौथे नंबर पर नौकरों से हानि का योग है, इसमें बुध ग्रह बनाएंगे, थोड़ा ध्यान रखना है। नौकर को धोखा देकर भाग सकते हैं, तो नौकरों का पुलिस वेरिफिकेशन भी आप लोग जरूर करवाइए जिन्होंने अभी तक नहीं करवाया है। इसके लिए जो आपकी स्थानीय पुलिस बार बार आपको आगाह करती हैं, लेकिन लोग ध्यान नहीं देते। कहते हैं कि पुलिस के झंझट में कौन पड़े। देखिए आप नौकर रखते हैं, घर की जिम्मेदारी होती है, घर के कई महत्वपूर्ण जानकारी उसके पास होती है, कहाँ पैसे रखे हुए, कहाँ क्या हुआ, गहना कहाँ रखा हुआ, ये हर चीज़ नौकर पता लगा देता है। ऐसे व्यक्ति के बारे में ये सोचिए कि पुलिस का झंझट होता है, झंझट नहीं होता, ये आपके सुरक्षा के लिए है। पुलिस वेरिफिकेशन आप अवश्य करवाइए। लंबी चौड़ी प्रोसेस नहीं होती है, आपको एक फॉर्म दिया जाएगा पुलिस थाने से, उस फॉर्म को आपको भरना है और जो नौकर की एक फ़ोटो आईडी आपको लगाना है, अपनी फ़ोटो आईडी भी लगानी है मकान मालिक के रूप में, और जो भी आप उसके मालिक हैं उसके रूप में आपको स्वामी के रूप में अपनी आईडी लगानी है। और इस तरह से जो है फॉर्म आपके पुलिस थाने में जमा हो जाएगा और वहाँ से आपको एक रसीद मिल जाएगी सबूत की कि आपने पुलिस वेरिफिकेशन करवा लिया इस नौकर का। आगे की जिम्मेदारी, आगे का काम है, पुलिस अपने स्तर पर करती रहेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये प्रोसेस अच्छी है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं जी। उससे क्या होता है कि कभी कोई नौकर धोखा देकर भागता है, घर में कोई वारदात अपराध करके भाग जाता है, तो पुलिस फिर उसको आसानी से पकड़ती है। और जब आप पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराते तो पुलिस को बहुत मुश्किल होती है। कभी कभी तो ये नौकर इतना भाग जाते हैं कि पकड़ना भी मुश्किल हो जाता है फिर इनको जी। ध्यान रखना। 5वें नंबर पर देखिए पूर्व जन्म के पाप कटेंगे। ये छठे भाव का एक फल होता है, एक महत्वपूर्ण फल ये होता है, वो होता है कि पूर्व जन्म के पाप कट जाते हैं। किसी ने पूर्व जन्म के बुरे कर्म किए थे, बुरे कर्म बहुत ज़्यादा किए थे, परेशान है। देखिए मकर राशि का कोई ऐसा व्यक्ति 40 साल में किस्मत नहीं खुली, 52 साल में किस्मत नहीं खुली, 55, 56, 57, 58 साल का है और उसकी शिकायत ये है कि अभी तक किस्मत नहीं खुली, भाग्योदय नहीं हुआ, तो फिर क्या वजह है कि पूर्व जन्म के पाप अभी कटे नहीं है। तो ऐसे लोगों को हम कहना चाहते हैं जो मकर राशि के 57 साल से ऊपर के हैं, क्योंकि 52 से 56 साल तक में तो दूसरा भाग्योदय हो जाता है। अब 56 साल तक भी किस्मत नहीं खुली है तो फिर इंतजार कीजिए बुरे कर्म कब कटे। तो इसके लिए अच्छे काम करते रहिए, लोगों की भलाई कीजिए, दान वगैरह करते रहिए, साथ में जो हैं तो जल्दी आपके बुरे कर्म कट जाएंगे। और ये इन 17 दिन में मकर राशि के कुछ एक जातकों को अचानक खुशी मिल सकती है। देखिए छठे भाव में भी कभी कभी खुशी मिलती है, ये त्रिक भाव तो होता है, लेकिन ये खुशी ऐसी है कि पूर्व जन्म के बुरे कर्म कट जाते हैं और अचानक खुशी मिलने लग जाती है। वैसा किसी के साथ होगा और अच्छी बात है। छठे नंबर पर मामा जी से लाभ है। कैप्रिकॉर्न फेलोज, यू विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम योर मैटरनल अंकल। मामा जी से लाभ है,
मामा के साथ विवाद खत्म कर लीजिए, कोई लड़ाई झगड़े हैं तो शांति बनाइए और मामा जी से आर्थिक मदद मिल सकती है। 7वें नंबर पर जॉब में, कंपनी के जॉब में, आप अगर कंपनी में जॉब कर रहे हैं वहाँ आपके लिए जो हैं बॉस प्रमोशन में दिक्कत डाल सकते हैं, तो बॉस को ने कोई बाधा खड़ी कर सकते हैं, तो थोड़ा सावधान और सतर्क रहिए। बॉस के साथ कोई उलझन पैदा नहीं करें, अनावश्यक बहसबाजी नहीं करें, थोड़ी चतुराई का इस्तेमाल करें। अगर प्रमोशन की फाइल पर विचार चल रहा है तो थोड़ा धैर्य रखें, ये 17 दिन बहसबाजी नहीं करें तो ठीक है। और 8वें नंबर पर बिजनेस में भी किसी जमे जमाए ग्राहक से झगड़ा हो सकता है, यहाँ भी थोड़ा आपको कंट्रोल में रहना होगा। ग्राहक से झगड़ा मत कीजिए। एक ग्राहक टूटता है तो इसका मतलब ये नहीं कि एक टूटा, एक ग्राहक के साथ 10 ग्राहक टूटते हैं और एक ग्राहक के साथ 10 ग्राहक जुड़ते भी है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। जो मकर राशि के व्यापारी है, बिजनेस करते हैं, तो जमे जमे ग्राहक को नहीं टूटने दें और कोई बेसबाजी नहीं करें। कुछ गलती हो जाए तो सॉरी फील करें, क्योंकि ग्राहक है दुकान का राजा, ग्राहक बाजार का राजा होता है, उसी से आपकी ग्राहक की दुकानदारी चलती है, उसी से मुनाफा होता है, उसी से लाभ कमाते हैं। तो जाहिर है थोड़ा यहाँ पे आप कॉमर्शियल आईक्यू का प्रयोग करें। और 9वें नंबर पर बुध ग्रह जो हैं ये थोड़ा नुकसान कराएंगे, बुद्धि भ्रम कराएंगे, मति भ्रम कराएंगे, यानी इल्यूजन ऑफ माइंड होगा। मकर राशि जात को थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे, इससे थोड़ी दिक्कत आएगी डिसीजन लेने में। आप लोगों को कोई डिसीजन लेंगे, कन्फ्यूजन होगा, सुबह कुछ और डिसीजन लेंगे, शाम को डिसीजन बदल देंगे, फिर सुबह दूसरे दिन सुबह फिर बदलेंगे, फिर शाम को बदलेंगे, बार बार डिसीजन बदलते रहेंगे, फाइनल डिसीजन नहीं ले पाएंगे। ये 17 दिन तक थोड़ी दिक्कत आएगी। तो ख़ास तौर पर जो मैनेजर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, जो सरकारी नौकरियों में बड़े ऑफिसर्स हैं, सिविल सर्विस ऑफिसर्स हैं, उनको तो डिसीजन लेने होते हैं कई बड़े बड़े, उनको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। मकर राशि के आईएएस अधिकारी भी जो हैं, सिविल सर्वेंट, डिसीजन लेने में थोड़ी दिक्कत महसूस कर सकते हैं और ये असर जो है बुध ग्रह का पड़ेगा, जो उनको थोड़ी परेशानी आ सकती है। तो इससे थोड़ा आपको धैर्य संयम बनाए रखना और एक मेंटल स्टेबिलिटी के लिए थोड़ा प्रयास करना होगा जी। चलिए देखिए, बुध ग्रह जो हैं करेंगे वो कर देंगे मकर राशि जात को। अब देखते हैं कि दृष्टिफल कैसा रहेगा। बुध ग्रह का दृष्टिफल बहुत ही अच्छा है, क्योंकि छठे भाव में बैठकर बुध ग्रह चौथे भाव में देखेंगे। द मर्क्यूरी प्लैनेट वाइज सिटिंग इन द 6th हाउस, इट विल थ्रो इट्स 7th एस्पेक्ट अपॉन द 4th हाउस। छठे भाव में बैठकर चौथे भाव को देखेंगे बुध ग्रह, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। दृष्टिफल क्या है समझिए। पहला ये कि आपको जो है भौतिक सुख मिलेंगे। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स विल बी एंजॉयड बाय यू इन अपकमिंग 17 डेज जी। गाड़ी, देखिए भौतिक सुख सुविधाएं, जिसे भौतिक सुविधाएं कहते हैं, गाड़ी, घर, भूमि, भवन, इस तरह के ये सुख है आपको मिल सकते हैं। गाड़ी मिल सकती है, खुद गाड़ी खरीद सकते हैं, या कोई अच्छी लग्जरी गाड़ी में अच्छा ट्रिप हो सकता है, ट्रैवलिंग हो सकती है, ये भी एक सुख मिल सकता है मकर राशि के साथ को। खुद का घर बना सकते हैं, खुद की भूमि प्लॉट खरीद सकते हैं, घर का रख रखाव अच्छा डेकोरेशन करवा सकते हैं, और इस तरह से कई भौतिक सुविधाएं आपको मिलने का योग बन रहा है। जीवन के सुखों में आपकी वृद्धि होगी। आध्यात्मिक सुख मकर राशि को जन्म से मिले ही रहते हैं आध्यात्मिक, लेकिन भौतिक सुख भी आपको मिलेंगे। दूसरे नंबर पर माता जी के साथ विवाद खत्म हो जाएंगे। बुध ग्रह जो हैं आपके माता जी के साथ विवाद खत्म कर लेंगे और माँ के साथ सुलह समझौता हो जाएगा। पैतृक संपत्ति में कोई अड़चन है, माता जी आपका समर्थन करेगी और वो विवाद खत्म हो जाएगा। तीसरे नंबर पर मानसिक बीमारी, देखिए मेंटल प्रॉब्लम किसी के हैं, मेंटल प्रॉब्लम का कोई इलाज चल रहा है, मेंटल डिजीज का, मानसिक बीमारी का, उसके वो बीमारी ठीक हो जाएगी। यदि मकर राशि को कोई ऐसा व्यक्ति जिसके दिमागी प्रॉब्लम है, घर वालों ने तय कर लिया है कि अब इसको मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराएंगे, इसका इलाज ऐसे नहीं होगा, देखिए अचानक परिवर्तन आएगा 17 दिन में और घर पर ही आपका इलाज हो जाएगा। आपको मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मकर राशि के जीवन में कई सारे करिश्मा होते ही रहते हैं। स्वास्थ्य के बारे में तो बहुत सारे चमत्कार होते हैं, तो ये चमत्कार मकर राशि के जातक आप लोगों के होगा। और चौथे नंबर पर जी, खुद के घर से संबंधित कोई विवाद होगा प्रॉपर्टी डीलर के साथ, तो वो विवाद खत्म हो जाएगा और सुलह समझौता हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी डीलर के साथ आपका विवाद खत्म हो जाएगा। तो दृष्टिफल भी बहुत अच्छा है। विषय फल देखिए कि जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बोली में कर्कशता आ सकती है, कुछ जुबान कड़वी हो सकती है, कुछ
कड़वा बोल सकते हैं, जिससे कुछ लोग नाराज़ हो सकते हैं और अचानक कोई धन की हानि हो सकती है। ये बुध ग्रह जो है थोड़ा सा आपको नुकसान इसमें करवा सकते हैं जी। देखिए कि जो हैं देवगुरु बृहस्पति के साथ युति में रहेंगे बुध ग्रह, तो ये युति क्या करेगी? ये युति तो देखिए कि जो हैं बस यही है कि गुप्त शत्रु को ये युति कुछ ज़्यादा उकसावा देगी और कहीं ना कहीं गुप्त शत्रु जो हैं एक ऐसी प्लानिंग करेंगे जहां आपको मात देने की कोशिश करेंगे। यानी गुप्त शत्रु हारेंगे नहीं, एक बार हार जाएंगे तो फिर कोशिश करेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि मकर राशि ही आखिर जीतती है, तो आखिर तो मकर राशि जीतेंगे, लेकिन ये उठक पटक चलेगी थोड़ी, क्योंकि बुध और इनकी गुरु की युति बनेगी इसलिए जी। देखिए सावधानी क्या रखनी है ये हम आपको बता रहे हैं 17 दिन तक। देखिए कि ध्यान रखें, रुपए पैसों का लेन देन हो वहाँ कानूनी लिखा पढ़ी जरूर करें, डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन करके ही जो हैं आप रुपए पैसों का लेन देन करें, ताकि सबूत रहे बाद में कि आपने किससे उधार लिया था या किसको उधार दिया था। जो भी जैसा भी लेन देन है सबूत आपके पास होना चाहिए, और सिर्फ मौखिक आधार पर कोई बड़े धन का लेन देन नहीं करें, क्योंकि ये मौखिक आधार पर बाद में परेशान हो सकते हैं। आज आप विश्वास करके कि ये हमारे भाई साहब घर जैसी है, कोई बात नहीं, लिखा पढ़े की कान जरूरत, ये भाई साहब तो कभी भी बदल सकते हैं। फिर यही कहेंगे कि क्या सबूत है आपके पास, क्या डॉक्यूमेंट है, क्या कागज़ है आपके पास, दिक्कत वहाँ आ जाएगी। तो ध्यान रखिए ये इन 17 दिन में जो है बुध ग्रह क्या कि षष्ठम भाव में रहेंगे, आपके त्रिक भाव में रहेंगे, तो ऐसी गलती नहीं करें। रुपये पैसों का लेन देन कीजिए अवश्य, कोई बुरी बात नहीं है, कोई अशुभ भी नहीं, अड़चन नहीं है, लेकिन कानूनी औपचारिकता पूरे अवश्य करें। गवाही वगैरह रखिए, और बड़ा धन किसी को उधार देना है तो ध्यान रखिए। उपाय बता रहे हैं, जिनके जन्म कुंडली में बुध ग्रह कमजोर हैं वो भी उपाय कर सकते हैं, और आप सभी भी कर सकते हैं। भगवान गणेश की पूजा कीजिए बुधवार के दिन, और हमेशा करें तो बहुत ही अच्छी बात है। 17 दिन तक आप करके देखिए बिल्कुल। दूसरा जो है छोटे बच्चों से स्नेह रखें, छोटे बच्चों को खुश रखें, उनके बर्थडे को अटेंड करें, उनको टॉफ़ी गिफ्ट दें उनके जन्मदिन को। और तीसरे नंबर पर हरे रंग की वस्तु का दान करें। बुधवार को हरे रंग की वस्तु का दान कर सकते हैं, हरा चारा हो सकता है, हरे रंग की कोई भी वस्तु हो सकती है, तो उससे बुध ग्रह आपके मजबूत हो जाएंगे। शुक्रिया। तो इस तरह से बुध ग्रह को आप मजबूत कर सकते हैं। छठे भाव में है बुध ग्रह, तो थोड़ा उपाय कीजिए, मजबूत हो जाएंगे और आपके कोई बड़ी अड़चन नहीं आएगी। शुक्रिया आपका, बने रहे हमारे चैनल के साथ, कुछ के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।